श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। नीलांबुजश्यामल कोमलांगम सीता शमारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथ। बंदों लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुखदाता। नमो राघवाय नमो लक्ष्मणाय। हम और आप, प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि उसे उसके भगवान प्राप्त हो, उसे उसके इष्ट प्राप्त हो, उसे जो कुछ भी वो कल्पना करे, जो कोई वो चिंतन करे, जिसके प्रति उसे वह वस्तु, वह पदार्थ, वह तत्व प्राप्त हो। सामान्य व्यक्ति अपने जीवन की मूल आवश्यकताओं के प्रति आसक्त रहता है तो उसे चाहता है। शिक्षित व्यक्ति ज्ञान को चाहता है क्योंकि उसे लगता है ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है और ज्ञान प्राप्त करके वो सब कुछ सिद्ध कर सकता है। अर्थात ज्ञान के बल पर वह अपने जीवन के मूल आवश्यकताओं की या ज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त करके अपने को परमानंदित कर सकता है। धनवान को लगता है कि अच्छे धन हो जाएगा तो हम परमानंदित हो जाएंगे। भिखारी को लगता है कि साहब आज यदि हमको धन की प्राप्ति हो जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार भिखारी को धन, धनवान को और धन, कामी को नारी प्यारी है, ऐसे भक्ति को परमात्मा पसंद है। भक्ति को मात्र और मात्र परमात्मा ही चाहिए, इसके अतिरिक्त उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। तो आज का ये लाइव सेशन मुख्य रूप से उन लोगों के लिए है जो सच में भक्ति मार्ग का चयन करके और परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। परमात्मा को प्राप्त करना बहुत सहज नहीं है, लेकिन यदि आप सहज हैं तो सहज है। यदि आप सहज हैं तो सहज है। जैसे ही आप ज्ञान का प्रयोग करके तर्क वितर्क करते हैं, वैसे ही आप भक्ति पथ से थोड़ा दूर हो जाते हैं। तो जिसके प्राप्ति हेतु आप संसाधन व समय व्यय कर रहे हैं, आप उसी से स्वयं दूर हो जा रहे हैं। भक्ति निष्ठ होगी, पुष्ट होगी तो ही परमात्मा प्राप्त होंगे, परंतु इसके बाद भी परमात्मा इतनी सहजता से आपको प्राप्त नहीं होंगे। कारण श्री रामचरितमानस के लंका कांड के दोहा क्रमांक 108 के बाद एक छंद है। उस छंद का आज मैं पाठ कर रहा था तो उसके ऊपर मुझे एक चौपाई दिखी। पावक प्रबल देख बैदेही हृदय हरस नहीं भई कछु तेही। पावक प्रबल देख बैदेही हृदय हरस नहीं भय कछु तेही। हमें और आपको पता है कि माता जानकी जी भक्ति हैं। रामानंदाचार्यों के तो प्रथम आचार्य हैं। हाँ, और भक्ति मां कठोर तपस्या करके अब परमात्मा से मिलने आ रही हैं। परमात्मा उन्हें स्वयं बुला रहे हैं। कथा है कि लंका पर विजय प्राप्त हो गया है। रावण को अपने परमात्मा ने धाम भेज दिया है
राक्षसों का अंत हो गया है, विभीषण जी को कह दिया गया कि अब आप राजा हो गए हैं, कृपया अब आप जानकी जी को मुझको दें और मैं चलूं अयोध्या धाम, कारण यदि एक पल भी विलंब हो जाएगा मेरे प्रिय भैया भरत अपने प्राण त्याग देंगे। माता जानकी जी को ससम्मान भगवान के पास लाया जाता है तो अब देखिए, भक्ति स्वयं परमात्मा से मिलने आ रही है और परमात्मा ने ही उसको आह्वान किया है कि आओ, परंतु भक्ति इतनी सहजता से परमात्मा के वामांग विराजमान नहीं हो पाती। राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी से, लखन अग्नि प्रज्वलित करो, अग्नि करो प्रज्वलित, देखे राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रगट काठ बहु लाए। समझ में आया? भगवान की इच्छा के अनुसार राम रुख भगवान का इच्छा है और लक्ष्मण जी भगवान की इच्छा पूर्ति हेतु ही अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किए हैं। अब परमात्मा को रुख प्राप्त करके, अर्थात परमात्मा का आदेश प्राप्त करके, अर्थात परमात्मा की इच्छा पूर्ति हेतु, अर्थात परमात्मा के मनोभाव को समझते हुए लक्ष्मण जी ने पावक प्रगट काठ बहु लाए, लकड़ी इकट्ठा किए, उसमें अग्नि प्रज्वलित कर दिए और भगवान अर्थात परमात्मा ने भक्ति से कहा कि हे देवी, यदि आप मुझे प्राप्त करना चाहती हैं तो आइए, आप इस अग्नि से होते हुए अर्थात अग्नि में प्रवेश करके उसे पार करते हुए हम तक आइए। और पावक प्रबल, पावक प्रबल, वो अग्नि जो है वो प्रबल है, कोई सामान्य अग्नि नहीं है। देख बैदेही, जानकी स्वयं देखती हैं और बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज लिखते हैं, जिसकी प्रामाणिकता भगवान सदाशिव ने किया हुआ है। पावक प्रबल देख बैदेही, अर्थात तप के मार्ग को भक्ति देखती है कि बड़ा कठिन ये मार्ग है, परमात्मा से मिलने के लिए हमें तपना पड़ेगा, इस अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा, परंतु भक्ति को वह कठोर तपस्या करने के लिए कोई कष्ट नहीं होता है। और बाबा लिखते हैं हृदय हर्ष, भक्ति के हृदय में क्या है? हर्ष है, उत्साह है, आनंद है। क्यों? कि तपस्या के बाद तो परमात्मा हमको मिलने वाले हैं, अर्थात अग्नि में जलने के बाद परमात्मा हमको मिलने वाले हैं। हृदय हर्ष नहीं, भय कछते ही। उस विराट पावक को, प्रबल पावक को, अग्नि को देख करके भक्ति क्या होती है? हर्षित होती है। क्या हम और आप परमात्मा से मिलना चाहते हैं? और क्या हम और आप हर्षित होते हैं जब हमें हमारे जीवन में कष्ट आता है? तो नहीं ना। अरे हम तो रोने लगते हैं, हे परमात्मा, दिन भर कंठी जपता हूं, माला जपता हूं, पूजा करता हूं, पाठ करता हूं, आपने हमें ये क्या दे दिया? लोग महात्माओं के पास जाते हैं, कहते हैं महाराज जी हमने 40 लाख बार राम नाम जप लिया, लेकिन हमें हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई। लोग कहते हैं महाराज जी हमने करोड़ों बार राम नाम जप लिया, परंतु प्रभु हमारी सुनते नहीं। सच में आपने जपा? नहीं, आपने जपा ही नहीं साहब। आपने जपा होगा तो आपके मन में भाव अवश्य रहा होगा, इसके बाद मुझे ये प्राप्त होगा, इसके बाद मुझे प्राप्त होगा, इसके बाद मुझे प्राप्त होगा। अर्थात आपके हृदय में हर्ष नहीं बल्कि लालच था, और जिस कारण से लाखों बार राम नाम जप करने के बाद भी आपके द्वारा वांछित फल आपको प्राप्त नहीं हुआ। और इसमें भी परमात्मा की ही इच्छा होती है, सत्य ही है। क्योंकि हो सकता है जिसकी इच्छा आप व्यक्त कर रहे हैं परमात्मा से, वह आपके लिए अनुकूल ना हो। नारद जी ने भी कहा था कि प्रभु अपना स्वरूप प्रदान कर दीजिए और मुझे अब मंगल विवाह करना है।
जेह विधनाथ हो हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। तो परमात्मा करते वही हैं जो आपके लिए हितकारी होता है। परमात्मा ने जो दिया उससे नारद जी के पावन विरक्त स्वरूप का निष्ठा बनी रही। आज यहां पावक प्रबल देख वैदेही हरस, क्या हृदय हरस नहीं भय कछते ही। माता जानकी जो क्या, जो मन बच क्रम मम उर्माही। देखिए क्या आगे लिखा हुआ ने, जो मन बच क्रम मम उर्माही, और तज रघुबीर आन गति नाही। मन से, वचन से, कर्म से यदि सच में मैं भगवान की हूं, अर्थात मेरे हृदय में भगवान के प्रति क्या है, समर्पण है, स्नेह है, त्याग है, प्रेम है, तो यह तपस्या मुझे स्वीकार है हर्षित भाव से, और मैं इस तपस्या को करूंगी। और माताजी ये संकल्प लेते हुए, यह संकल्प लेते हुए कि मुझे मात्र और मात्र अपने परमात्मा का दरस, स्पर्श, स्नेह, आलिंगन प्राप्त करना है। माता जानकी जी हर्षित मन से, हम और आप लालची मन से भगवान की वंदना करते हैं, इसलिए संभवतः हमें और आपको, वैसे परमात्मा बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं, कृपा करते हैं, परंतु आपको ऐसा लगता है कि नहीं साहब, मैंने कहा कि मैं 108 बार ये करूंगा, हवन करूंगा, ये करूंगा, कथा सुनूंगा, तो मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो हृदय में जब हर्ष होगा, उत्साह होगा, आनंद होगा, और तब भक्ति करेंगे तो परमात्मा आपको स्वीकार करेंगे, लेकिन तब भी आपको तपस्या के कठोर अग्नि में जलना पड़ेगा। जब माता जानकी जी जो भक्ति स्वरूपा हैं, वो स्वयं परमात्मा से मिलने जा रही हैं, तो अग्नि में प्रवेश कर रही हैं, और आप विश्वास रखें, यदि आपके हृदय में हर्ष, उत्साह, परमात्मा से मिलने के प्रति ललक और समर्पण है, तो आपको भी वही प्राप्त होगा जो माता जानकी को प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? श्रीखंड सम पावक प्रवेश, कियो सुमिरी प्रभु मैथिली। जय कोसलेश महेश बंदति, चरण रति अति निर्मली। प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक, प्रचंड पावक महुजरे। प्रभु चरित काहू न लखे नभ, सुर सीध मुनि देखहि खरे। क्या लिखा बाबा ने हो, श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो, सुमिर प्रभु मैथिली। भगवान को हृदय में बसा करके पूरे आनंद के भाव से, परमानंद के भाव से, उत्साह के भाव से जब आप तपस्या करते हैं, तो आपके लिए वही तपस्या सहज और सरल हो जाता है। जिस प्रकार से माता जानकी जी अग्नि में प्रवेश की तो वह श्रीखंड जैसा हो गया, अर्थात प्रबल अग्नि, प्रबल तप, कठोर तपस्या राम को हृदय में विराजमान करके अति उत्साह के साथ जब आप करते हैं, आनंद के साथ करते हैं, जब तब आपको वह तपस्या परमात्मा सहज कर देते हैं। हो किया ना? श्रीखंड सम पावक प्रवेश, कियो सुमिरी प्रभु मैथिली। जय कोसलेश महेश बंदित, चरण रति अति निर्मली। प्रभु चरित काहू न लखे, नभ सुर सीध मुनि देखहि खरे। है ना? और इसके बीच में लाइन है क्या? प्रतिबिंब और लौकिक कलंक, प्रचंड पावक महुजरे। आहा, विश्वास रखिए, यदि परमात्मा से मिलने के प्रति आपके हृदय में अति उत्साह के साथ आनंद होते हुए भाव निहित है, तो कठोर तपस्या आपके लिए सहज हो जाएगा। और एक और उस अग्नि में, या उस अग्नि में जब आप प्रवेश करेंगे, जब आप तप करेंगे, तो एक क्या बात है, हृदय अति उत्साहित है। कारण
प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक प्रचंड पावक महुजरे। हाँ, दर्शन कीजिए, प्रभु क्या करते हैं। जब आप तपस्या करते हैं तो आपके जीवन में यदि कोई कलंक है, कोई पाप है, कोई अपराध है, कोई ऐसा कृत्य हो गया है जिससे आप आत्मग्लानि में रहते हैं, या माया के प्रभाव से आपका जो लौकिक शरीर है ना, माया के प्रभाव से आपका जो लौकिक शरीर है, यदि किन्हीं कारणों से क्या हो गया, कलंकित हो गया है, तो वह कलंक उस प्रबल अग्नि में जल के नष्ट हो जाएगा और आप प्रभु चरित काहु न लखे नभ सुर सिद्ध मुनि देखें खरे। और आप क्या हो जाएंगे, आप परमात्मा की पावन चरित्र का दर्शन करेंगे, आप परमात्मा की पावन इस लीला का दर्शन करेंगे। परमात्मा ने आपको पवित्र करके कलंक प्रचंड पावक मुह जाए, आपका कलंकित मायाकृत माया से प्रभावित ये स्वरूप नष्ट होगा और आप अर्थात आपकी जो काया की, आपकी जो माया पूर्ण काया की जो ये प्रतिबिंब है ना, वो नष्ट हो गया। अर्थात जब भक्ति कठोर तपस्या करेगी तो उसका मन क्या होगा, हो अति निर्मली, निर्बल होकर के, और परमात्मा उनको सहजता से स्वीकार कर लेंगे। परमात्मा क्या करते हैं, लीला करते हैं, प्रभु चरित काहू न लखे। हाँ, कोई देख ना पाया भगवान की इस लीला को। नभ सुर सिद्ध मुनि देखें खरे। जो सिद्ध महात्मा हैं, जिन्होंने स्वयं तपस्या करके परमात्मा को प्राप्त किया है, वो देख करके हर्षित होते हैं। वो देख करके क्या होते हैं, हर्षित होते हैं। धरि रूप पावक पानी गही श्री सत्य श्रुति जग विदित जो। क्या बात है, जय हो, जय हो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। आगे की जो पाई देखिए, लाइन देखिए, जिमि क्षीर सागर इंदिरा राम ही समर्पी आनिशो, सो राम बाम विभाग राजति रुचिर अति शोभावली, नवनील नीरज निकट मानहु कनक पंकज की कली। क्या बात है। धरि रूप पावक पान गह श्री सत्य श्रुति जग विदित जो, जिमि क्षीर सागर इंद्रा राम ही समर्पित आनिशो, सो राम बाम विभाग राजति रुचिर अति शोभा भली। अब अग्नि में प्रज्वलित होकर के, अग्नि में जल करके तपस्या करके माता जानकी जी क्या प्राप्त की हो, सो राम बाम विभाग राजति रुचिर अति शोभा भली। यही तो मां को चाहिए था ना, कि परमात्मा के वामांग जिमि क्षीर सागर इंदिरा राम ही समर्प आनिशो। जिस प्रकार से क्षीर सागर ने, अर्थात समुद्र ने, सागर जी ने, माता लक्ष्मी जी प्रकट हुई है भैया समुद्र मंथन से। जिस प्रकार से क्षीर सागर ने, समुद्र देवता ने अपनी पुत्री लक्ष्मी जी को अपने हाथों से, उनके हाथ को परमात्मा के हाथों में क्या किया, समर्पित किया था ना हो। हाँ, ठीक उसी प्रकार आज अग्नि देवता जानकी जी के तप किए उस रूप को ला करके भगवान के वामांग विराजित कर देते हैं। अब ये तपस्या जो करेंगे आप, जो आप तप करेंगे, तप ही, यह तप ही आपको परमात्मा से मिलाएगा। और माता जानकी उनकी वामांग विराजमान है। जो राम बाम विभाग राजति रुचिरे अति शोभा भली। भक्ति परमात्मा की ही अर्धांगिनी है ना हो, आज यहां विराजमान हो रही हैं। और शोभा कैसे, नवनील नीरज निकट मानहु कनक पंकज की कली। नीरा मुझे श्यामल कोमलांगम है ना, सीता समारोपित वाम भागम पाड़ो महासायक चार चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम।
जिस प्रकार से नीले पुष्प के वामांग में स्वर्ण की, कनक की छोटी सी, कनक मतलब कनक के रूप की तरह है, स्वर्ण के कलर का, रंग का छोटे से कली आके विराजमान हो जाए और नीले पुष्प के बगल में सोने की छोटी सी कली विराजमान हो जाए, जिस प्रकार से ये शोभामान होती है उसी प्रकार से भक्ति मैया भगवान के वामांग विराजमान होकर के सुशोभित हो रही हैं और जो हमें और आपको आनंद प्रदान कर रही हैं। हे, मुझे क्या अच्छा लगा आज इस पाठ में, मुझे अच्छा लगा कि जब हम तपस्या करते हैं तो विश्वास रखें, जो पथ आपको कठिन दिखाई पड़ रहा है, परमात्मा अपनी लीला से जब आप उसे हर्षित भाव से, आनंदित भाव से निरंतर करते रहते हैं तो उस तपस्या को सहज कर देते हैं और आपके मायाकृत या माया के द्वारा प्राप्त अवगुण को नष्ट करके आपको पावन करके और अंगीकार करके स्वीकार कर लेते हैं। कितना सहज है धर्म हमारा, कितना सरल है। हम और आप ये कर नहीं पाते, हाँ नहीं कर पाते। कारण क्या है? माया। कारण क्या है? हमारी निज आवश्यकता। कारण क्या है? लालच। कारण क्या है? सिर्फ मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं इसलिए। सामान्य व्यक्ति की बात में क्या करूं, आजकल तो भारत के संत महात्मा जिन्होंने भक्ति पथ पे चल करके बहुत कुछ प्राप्त किया है भौतिक जगत में, पता नहीं उनको आध्यात्मिक जगत में कुछ प्राप्त हुआ कि नहीं होगा, अर्थात आत्मिक जगत में आजकल वो भी आपस में लड़ते रहते हैं। वो कहते हैं मैं बड़का भक्त हूं, हाँ मैं बड़का जगत गुरु हूं, बड़का मैं शंकराचार्य हूं। हे, हम आपको निर्देश देने की योग्य तो नहीं है। आप पितामह हैं, आप श्रेष्ठ हैं, आपके श्री चरणों में बारंबार नमन है। परंतु यदि सच में आप शास्त्रगत जीवन जीते हैं तो इन 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 चौपाइयों का अर्थ इतना सहज है, इतना सरल है, साफ साफ संकेत है कि यदि जानकी जी को राम को प्राप्त करना है तो उनको भी तपस्या करनी पड़ेगी, उन्हें भी अपने इस मायाकृत कलंक को नष्ट करके परमात्मा को प्राप्त करना पड़ेगा। तो हमें ये बात और आपकी बात समझ में आती क्यों नहीं? सामान्य व्यक्ति करे, मूर्ख करे तो एक बार समाज स्वीकार कर लेता है, परंतु जब संत महात्मा ज्ञानी जन करते हैं तो हमारे जैसे मूर्ख साधक होते हैं चिंतित, किसका अनुसरण करूं, किसका अनुगमन करूं, किसकी बात पर विश्वास करूं। हाँ, हम और आप फिर, मैं तो व्यक्तिगत विनती करता हूं कि अनुगमन मात्र और मात्र शास्त्र कीजिए और सुन करके नहीं, पढ़ करके। सुन करके नहीं, क्योंकि जो आदमी बोलता है उसका व्यक्तित्व उस विचार में प्रवेश कर जाता है। इस जगत में अवैक्तिक होना सबसे कठिन कार्य है, अवैक्तिक होना सबसे कठिन कार्य है। एवरीबडी इज पर्सनल, नोबडी कैन इम्पर्सनल, इट्स नेचुरल। एवरीबडी शो हिज पर्सनैलिटी in everywhere, but trying to be impersonal. So we must follow our Shastra. After that we can save ourselves, after that we can save our society, after that we can save our life, our culture, our nation. Otherwise, you are going to destroy your life, your culture, your society, and everything. So it's my humble request. It's my humble request to all my colleagues, all my friends, all my people. Please, please, please go through your Shastra. Go through your Shastra. Yes. Don't believe. Don't believe in non-spiritual things.
Don't behave nonsense behavior of any person, either he is Jagadguru or Shankaracharya. You are an educated person, you can read, you can learn, you can understand. Yes, you can do. We must follow our Shastra. श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो सुमेर प्रभु मैथिली। कैसे? हृदय हरस नहीं भय कछु तेहि, पावक प्रबल देख वै देहि। तप के मार्ग को देख करके आप विचलित मत होइए, ये विश्वास रखिए परमात्मा आपकी परीक्षा ले रहे हैं। तो शास्त्र कहता है कि जब जानकी जी को परमात्मा से मिलना हुआ ना, तो परमात्मा ने ही उनके मार्ग में पावक प्रबल की व्यवस्था की और कहा देवी आइए। और माता जी हर्षित मन से उस पावक को स्वीकार करती हैं और प्रवेश करती हैं, और अग्नि देवता उनके समर्पण को स्वीकार करते हुए उन्हें सहजता से स्वयं भगवान श्री राघव जी के समीप ले जाकर के क्या करते हैं हो, उन्हें सो राम बाम विभाग राजती, बाम भाग में विराजमान कर देते हैं। और रुचिर अति शोभा भली। ऐसे हमें भी आपको तपस्या करना ही पड़ेगा। आज धीरेन्द्र वशिष्ठ पिछले 4 वर्षों से सब कुछ त्याग करके भारत के गली गली में कोने कोने में जाकर के ऐसे लोगों से निवेदन कर रहा है जो कठोर तपस्या हो। हां, लेकिन कर कैसे रहा है? जब आप निरंतर कोई कार्य करते रहते हैं तो उसका आधार हर्षित मन होता है। क्या होता है? हर्षित मन होता है। हृदय हर्ष नहीं भव कछु तेहि, कोई चिंता नहीं होती कल क्या होगा, अरे मुझे कुछ चाहिए नहीं, कल किसने देखा है, वही होगा, वही है वही जो राम रचि राखा। को कर तर्क बढ़ावे शाखा। मानस सब कुछ तो लिखा मानस में। तो मैं आज के इस भाव निवेदन में मात्र इतना अनुरोध कर रहा हूं कि प्लीज शास्त्रगत रहिए और सुन करके नहीं, सुनिए, गुनिए, धुनिए और तब गाइए, तब प्रवचन कीजिए। श्रोतव्यम है ना, भागवतम वर्णन है। श्रोता बनिए पहले, फिर उसको मनन कीजिए और फिर कीर्तन कीजिए। तो आज के इस भाव निवेदन में मात्र 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 इतना ही कि जब जानकी जी को राम को प्राप्त करना था, राम स्वयं उन्हें बुला रहे थे, जानकी जी को लाया जाए, हमें अयोध्या प्रस्थान करना है अविलंब। तो राम जी ही बुला रहे हैं और राम जी ही आपके मार्ग में अग्नि प्रज्वलित करके कह रहे हैं प्रवेश कर जाओ। और जानकी जी हर्षित मन से प्रवेश करके परमात्मा के मामांग विराजमान होती हैं। लाला सुनो ना, यदि सच में आपको भी परमात्मा के श्री चरणों में स्थान प्राप्त करना है तो आपको भी अग्नि में जलना पड़ेगा। हाँ, जलिए। शास्त्र कहता है आप परमात्मा के निज चरण शरण में स्थान प्राप्त करेंगे। तो उत्तरकांड लंका कांड के दोहा क्रमांक 108 के बाद तो छंद है ना, एक बार मेरे साथ पूरे भाव से गा लीजिए और इसको स्वीकार करते हुए आप भी इस सच में जीवन में परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो हर्षित भाव से तप कीजिए। और उस तप का फल, और तपस्या यदि कठोर हो रही है तो मानिए जितना कठोर तपस्या होगा परमात्मा उतना ही आपसे प्रेम करते हैं और परमात्मा ही आपके जीवन में तप को बढ़ाते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि आपको निर्मल करने के लिए, आपके इस मायाकृत काया को निष्कलंक करने के लिए इतनी कठोर तपस्या की आवश्यकता है। इसलिए आपकी तपस्या कठोर करते जा रहे हैं और आप सहजता से, सरलता से, पूरे हर्षित मन से, पूरी निष्ठा के साथ यदि आप उस पर चल पड़ेंगे
तो आपको भी परमात्मा प्राप्त होंगे, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से माता जानकी जी को प्राप्त हुए। और माता जानकी जी परमात्मा के वामांग विराजमान होकर के सुशोभित हो रही हैं और हमें और आपको आनंद की अनुभूति करा रही हैं। तो हमें भी और आपको भी कैसे? हर्षित मन से, हृदय हरस नहीं भय कछु तेहि, इस भाव से हमें भी आपको तप करना पड़ेगा। और तप करेंगे तो क्या होगा? छंद। आइए गाते हैं प्रेम से, तत्पश्चात आपसे विदा। मुझे आज एक महात्मा जी के पास चलना है और मैं इस समय मुंबई में हूं, मुंबई के वसई में हूं। और एक सज्जन है आज यहाँ पे जो हमारे तीर्थराज प्रयाग से हैं, परंतु महाराष्ट्र में ही मुंबई में वो बड़ा दिव्य स्थान बनाए हैं। आज प्रभु कृपा करेंगे, उनका दर्शन करेंगे। और आइए अब मेरे साथ गाइए श्री रामचरितमानस के लंका कांड का दोहा क्रमांक 108 के बाद का छंद है। श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो सुमिरि प्रभु मैथिली, जय कोसलेश महेश बंदित, चरण रति अति निर्मली, प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक, प्रचंड पावक महु जरे, प्रभु चरित काहू न लखे, नभ सुर सीध मुनि देखहि खरे, धरि रूप पावक पानी गही, श्री सत्य श्रुति जग विदित जो, जिमि क्षीर सागर इंदिरा, राम ही समर्पी आनिशो, जो राम बाम विभाग राजति, रुचिर अति शोभा भली, नवनील नीरज निकट मानहु, कनक पंकज की कली। हाँ, कनक पंकज की कली। तो आपको भी यदि परमात्मा को प्राप्त करना है तो निश्चित है, जब जानकी जी को तप करना पड़ा तो हमें और आपको तो भैया करना ही पड़ेगा, अग्नि में जलना ही पड़ेगा। नहीं जलेंगे तो नहीं मिलेंगे, ये निश्चित है। अनावश्यक रूप से ढोंग मत कीजिए, पाखंड मत कीजिए। मैं भक्त हूं, भक्त हैं तो विभक्त मत होइए, पूर्ण रूपेण होकर के परमात्मा को हर्षित भाव से तप कीजिए, भजन कीजिए, निश्चित ही आपको परमात्मा प्राप्त होंगे। आज 3 दिन से मैं इस भाव में था कि मुझे इसको गाना चाहिए, मुझे इसके विषय में आपसे चर्चा करना चाहिए। तो आज मुझे अवसर मिला, राघव जी ने कृपा किया और ये भाव आप तक पहुंचा। आप सभी को नमो राघवाय, जय सीताराम। पप्पू चौधरी जी, पीयूष जी महाराज भैया नमो राघवाय, शशांक शेखर जी वाह, आपको भी भैया। देहरादून से आचार्य शशिकांत जी, जय हो भैया, नमो राघवाय, नमो लक्ष्मणाय, श्रीमन नारायण। भूपेन्द्र श्रीवास्तव मेरा बच्चा, वाह वाह वाह। शशिकांत जी हमारे बहुत प्यारे हैं भाई, शशि नाम के लोग अच्छे होते ही हैं, है ना। जय हो आचार्य जी की। आचार्य जी आप स्वस्थ होइए शीघ्रता से और हम लोग एक साथ चलेंगे प्रयागराज, है ना। तब तक के लिए जय श्री राम, सादर प्रणाम, नमो राघवाय, नमो लक्ष्मणाय। आपका दिन शुभ हो।